जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ का अनुपात और समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर चला हुआ है, जिसके अंदर हम सेट नंबर 4 देखेंगे। आज आपके लास्ट क्लास है अनुपात समानुपात के। इसके बाद हमारा दूसरे चैप्टर की शुरुआत होगी। दूसरा चैप्टर जो हमारा मिक्सचर और एलिगेशन यानी कि मिश्रण का चैप्टर होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। अगर आपको PDF प्राप्त करनी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लेना। आपको 100 रुपये में हरियाणा जी के, इंडिया जी के कंप्यूटर साइंस मैथ रीजनिंग पूरी की पूरी PDF आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। डेली सुबह 11 बजे आपको मैथ की क्लास, सुबह 9:30 बजे हरियाणा जी के, सुबह 10 बजे साइंस, दोपहर को 12 बजे हिंदी और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, और 2 क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जी के और 10 से 11 इंडिया जी के। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। और कल का आपका ये होमवर्क का क्वेश्चन था। 41 रुपए की राशि को 50 लड़के और लड़कियों के बीच में बांटा गया था। प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और एक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं। तो लड़कों की संख्या बतानी है कितनी है। भाई 41 रुपए को बांटा गया, यहाँ पर आपको ये पैसे में दिया हुआ है। अगर मैं आपको बोलूँ 41 रुपए में कितने पैसे होंगे, तो 41 की 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 41 की 100 से गुणा करोगे तो 4100 पैसे होंगे। ठीक है। और 50 लड़के और लड़कियां, यानी कि 50 लड़के और 50 लड़कियां हैं, दोनों मिला के 50 हैं। ठीक है। तो आपको लड़कों की संख्या बतानी कि लड़कों की संख्या कितनी है। इसने बोला प्रत्येक लड़के को 90 पैसे मिलते हैं और एक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं। तो अगर देखिए 16 निमा 144, 16 की अगर 90 पैसे से गुणा करूंगा, मान लूंगा मैं 16 लड़के हैं, ऑप्शन से सोल्व करेंगे, मान लूंगा 16 लड़के हैं, तो 16 निमा 144 कितना होगा, 1440 रुपये पैसे हुए। तो अगर 65 पैसे लड़की को मिलते हैं तो 16 इसमें से लड़के बच गए। अगर मैं 50 में से 16 घटाऊंगा तो यहाँ से आपके पास 34 क्या बच जाएंगे, लड़के बच जाएंगे। तो इसकी 34 के साथ गुणा करेंगे। क्या ये 4100 के बराबर आएगा? ये 4100 के बराबर नहीं आएगा। देखिए जब आप लड़कों की संख्या 34 मानोगे तो 34 की 90 से गुणा करोगे। 34 की जब 90 से गुणा करोगे तो 0 9 चुका 36, 6 3 9 तिया 27 और 3 30, तो 3060 आया। 3060 पैसे बटे 34 लड़कों के अंदर। तो लड़की कितनी बच गई, 16, और हर लड़की को मिलते हैं 65 पैसे। तो 16 की और 65 की गुणा करोगे, 16 पंजे 80, 0 8, 16 छिके 96, 96 8 कितना हो जाएगा, 104। तो 1040 आ गया। तो 3060 में जब 1040 जोड़ोगे तो आपके पास कितना बनेगा, 4100 बनेगा। कितना बनेगा, 4100। तो यहाँ पर हमें पता चल गया लड़कों की संख्या कितनी है, 34 है, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 16। तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करोगे। ठीक है। चलिए आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ए बी से तथा सी के वेतन का अनुपात दिया गया 2-3-5। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10%, 20% की वेतन की वृद्धि की जाए तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। भाई ए बी सी इनके अनुपात दिए गए हैं 2, 3 और 5। इसने बोला कि इनके वेतन में 15% की, पहले वाला जो आता है ए के लिए आया, तो 2 में 15% की वृद्धि, मतलब भाई पहले उनका वेतन 100 था और 15% की वृद्धि कर दी तो 115/100 कितना हो गया, 115/100। अनुपात में 3 गुणा में दूसरे में कितनी करी, 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि मतलब 110/100। ठीक है। और सी की कितनी वृद्धि करी, 20%, और सी का अनुपात यहाँ पर कितना है, 5 है। तो 5 गुणा के 20% की वृद्धि मतलब 120/100। तो आप इनको क्या कर लोगे भाई, कट कर लोगे। 115 दूनी, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 100 ये आपस में कट जाएंगे। तो 115 दूनी कितना हो जाएगा, 230। अनुपात 330, 110 की 3 के साथ गुणा, और 12 पंजे 60, ये कितना आ गया, 600। तो इनका अनुपात कितना आया, 23 अनुपात 33 अनुपात यहाँ से आपके पास 60 आया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका 4th नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। ए और बी की मासिक आय और उनके मासिक खर्चे का अनुपात दिया गया है 5:6 और 4:5। यदि दोनों ही 500 रुपये मासिक बचत कर लेते हैं तो ए की आय बतानी है आपको कितनी है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ए की मासिक आय, यहाँ पर ए की मासिक आय और बी की मासिक आय का अनुपात 5:6 है। यदि मैं मान लूँ ए की मासिक आय है 5x और बी की मैं मान लूँ बी की मासिक आय है 6x,
ये आय दी हुई है दोनों की, ठीक है, ए की मासिक आय और बी की मासिक आय, मैंने 5x और 6x मान ली। इसने बोला खर्चे, खर्चे का अनुपात दिया गया 4:5, यानी कि ए के खर्चे का अनुपात मैंने मान लिया कितना है 4x है, और बी के खर्चे का अनुपात मैंने मान लिया कितना है 5x है। तो यहाँ से हमने मान लिया। भाई जब आप आय में से खर्चा घटाओगे तो तभी तो आपको बचत होती है। जब आपकी कितनी आमदनी है और कितना खर्चा है, भाई आपकी आमदनी में से खर्चा घटाओगे तो आपके पास बचत आएगी। तो यहाँ पर 5x खर्च कर रहा था ए, और 5x जो है ए की आय थी और 4x खर्च कर रहा था। तो 5x में से अगर 4x घटाओगे, और इसने बोला कि दोनों 500 रुपये बचत करते हैं, तो किसके बराबर हुआ 500 के बराबर, ठीक है। 5x में से अगर यहाँ पर y मानो भाई, क्योंकि हमने इसकी जो आय जो मानी थी वो x में मानी थी, तो खर्चा y में मान लो, ठीक है। तो 5x में से 4y घटाओगे तो ये a का आ जाएगा, और 6x में से 5y घटाओगे तो ये b की बचत आ जाएगी, और दोनों बचत कर रहे हैं 500 रुपये की। तो यहाँ पर इनको बराबर बनाओ। देखिए यहाँ पर 5x है, यहाँ पर 6x है। अगर मैं ऊपर वाले को इस पूरे को गुणा कर दूं भाई, किससे गुणा कर दूं 6 से गुणा कर दूं, और इसको 5 से गुणा कर दूं, तो यहाँ से आपके पास ये कितना बन जाएगा 30x बन जाएगा, और माइनस के 24y, और बराबर बन जाएगा आपके पास 3000 के बराबर। तो यहाँ से आपके पास ये कितना बनेगा 6 पंजे 30x बनेगा, माइनस के 25y बनेगा, और बराबर बनेगा 5×5 यानी कि 2500 रुपये के बराबर। भाई इनको कट कर दो और इनको प्लस करोगे माइनस करोगे, तो यहाँ से आपके पास y बराबर 3000 में से 2500 घटाओगे तो y का मान आपके पास कितना आया 500 रुपये आया y का, ठीक है। तो इस समीकरण के अंदर रख दो y का मान 500। तो यहाँ से y का मान जब 500 रखोगे तो कितना हो जाएगा 2000 को साइड में लेके जाओगे 2500, तो 5x बराबर आ जाएगा 2500 के बराबर, और x की वैल्यू कितनी आ गई 500 आ गई। तो a की आय बतानी है आपको कितनी होगी भाई। यहाँ से आपको क्या पता चला a की आय बतानी है, तो a की आय यहाँ से आपके पास क्या पता चली 500 आया, तो a है 5x, तो x का मान आया 500, तो 2500 रुपये, तो a की आय कितनी हो जाएगी 2500। ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी के वेतन है 2, 3, 5 के अनुपात में 15%, 10%, 20%। सेम क्वेश्चन जो पहले वाला क्वेश्चन आपको करवाया था, सेम क्वेश्चन है। इसका आंसर आया था 23, 33, 60। चलिए नेक्स्ट है। 1 साल पहले लक्ष्मी और गोपी के वेतन का अनुपात इतना था, उनके पिछले साल और इस साल के व्यक्तिगत वेतन का अनुपात इतना है, और उसके बाद वर्तमान में उनके वेतन का योग दिया हुआ है। तो बताना कि लक्ष्मी का वेतन कितना है। भाई इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, देखिए मान लेंगे भाई लक्ष्मी और गोपी है, ठीक है, लक्ष्मी और गोपी है, लक्ष्मी और गोपी यानी कि L1। भाई इसने बोला कि उनके वेतन का अनुपात दिया गया 3 और 4, तो L1 मैंने मान लिया L से लक्ष्मी और G से गोपी, तो L1/G1 बराबर किसके बराबर दिया 3/4 के बराबर, अनुपात दिया गया 3/4 के बराबर। इनका अनुपात दिया है, लक्ष्मी और गोपी के वेतन का अनुपात दिया है, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया वेतन का अनुपात। फिर नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि उनके पिछले साल और इस साल के व्यक्तिगत वेतन का अनुपात, व्यक्तिगत का मतलब है अकेले अकेले का, ठीक है। जैसे L1 का बटे में L2, L1 बटे में L2, ठीक है, L1 बटे में L2, ये किसके बराबर दिया है, ये 4/5 के बराबर दिया है। फिर नेक्स्ट में G1/G2 अकेले अकेले का दिया हुआ है, G1/G2 यहाँ पर क्या दिया गया है 2/3 यानी कि 2:3 दिया है। और दोनों का मिला के वेतन L1 प्लस के, दोनों का मिला के वेतन L1 प्लस के G2 यानी कि लक्ष्मी का और गोपी का, दोनों को मिलाकर 4160 रुपये है दोनों का मिला के वेतन। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि L1 भाई लक्ष्मी का बताओ कितना होगा, तो L1/G1 बराबर किसके है 3/4, तो L1 किसके बराबर हो जाएगा 3/4। L1 आपके पास किसके बराबर होगा, यहाँ से L1 यहाँ से बताएंगे L1 बराबर 4/5 है L1/L2, तो L1 यहाँ से आपको बताना है, L1 का मान होगा 4/5 गुणा के L2, 4/5 गुणा के L2, ठीक है। और G1 का मान क्या होगा भाई, G1 का मान होगा 2/3, यहाँ से बताना है G1 का मान 2/3 गुणा के G2 होगा, ठीक है। भाई आपको यहाँ पर वैल्यू रख देनी है इनकी, जैसे L1 प्लस के L2 बराबर G2 था 4160 के बराबर, L1 बराबर आया 4/5 गुणा के L2 के बराबर, ठीक है। तो इनको आपको L1/G1 कर देना है, इनको बटे में कर देना है। जब इनको आप बटे में करोगे
तो आपके पास देखिए 4 की 3 से गुणा हो जाएगी 12 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 12 गुणा के L2 बनेगा, क्या बनेगा, 12 गुणा के L2 बटे में आपके पास बनेगा 10 गुणा के G2, और किसके बराबर आएगा 3/4 के। आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करके मेरे दोस्तों L2 यानी कि लक्ष्मी का वेतन बताना है। तो L2 का मान आपके पास सोल्व करने के बाद आएगा 1600 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर यानी कि सेकंड आपका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तथा बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो क्रमशः ए बी तथा सी की आय में अनुपात बताना। आपको इसके अंदर कितना अनुपात होगा भाई। यहाँ पर मान लेंगे, माना बी की आय हमने कितनी मान ली भाई, 100 मान ली। बी की आय कितनी मान ली, 100 मान ली। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय कितनी होगी भाई, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। तो ए की आय कितनी है, 100 रुपये है, और उसने बोला कि 10% अधिक है बी से, यानी कि 100 का 10%, 100 का 10% कितना होगा, 10/100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो कितनी हो जाएगी 110। तो ए की आय कितनी आई 110। तो इसने बोला नेक्स्ट में सी की आय से 20% कम है, तथा बी की आय, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तथा बी की आय सी की आय से 20% कम है। तो सी की आय कितनी होगी भाई, बी की आय से 20% कम, बी की आय गुणा में 100 बटे में भाई 20% कम है, तो बी की आय 100 है, 100 में से 20 घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 80। ठीक है, तो बी की आय कितनी है 100 गुणा के 100 बटे में क्या कर दोगे 80 कर दोगे भाई। इनको सोल्व कर लेना, 0 से 0 कैंसिल आउट, 25 चौका 100, 2 चौके 8 और 5 दूनी 10। तो कितना आया आपके पास 25 पंजा 125। मतलब सी की आय आपके पास 125 आ गई, बी की ए की आपके पास ये आ गई ए की आय, और बी की आय 100 है। बी की आय 100 है, ए की आय 110 आ गई, और सी की आय आपके पास 125 आ गई। तो आपको क्या बताना था, उनकी आय में अनुपात बताना है। तो ए की आय कितनी आई भाई 110 अनुपात, बी की आय कितनी आई 100 अनुपात, इसकी कितनी आई 125। इसको आपको क्या कर लेना भाई, कट कर लेना है। 22 पंजा 110 हो जाएगा, 20 पंजा 100 हो जाएगा, और 25 पंजा 125। तो 22, 20 और 25 ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, 15 पुरुष 18 महिलाएं और 12 लड़के एक साथ काम करके एक दिन में 2070 रुपये कमाते हैं। यदि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के दैनिक वेतन में 4-3-2 का अनुपात है, वो तो एक पुरुष, 2 महिला और 3 लड़कों का दैनिक वेतन आपको बताना है कि कितना होगा। देखिए यहाँ पर मान लेंगे कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का दैनिक वेतन यहाँ पर दिया गया इस अनुपात में, किस अनुपात में 4-3 में दिया गया है। तो हम मान लेंगे 4x, 3x और 2x। ये किसका अनुपात है, ये एक पुरुष का अनुपात 4x, ठीक है, दैनिक वेतन 4x। ये किसका है, महिला का, और ये किसका है, लड़के का। इसने बोला कि 15 पुरुष, कितने पुरुष 15 पुरुष, उनका वेतन इतना है। तो टोटल कितना होगा, 15 की 4x से गुणा करोगे, प्लस में भाई 18 महिलाएं हैं, गुणा के वेतन कितना है 3x है, प्लस में यहाँ पर 2x है, लड़के हैं, तो यहाँ पर लड़के कितने 12, तो 12 की 2x से गुणा करोगे। ठीक है, और टोटल तीनों का मिला के वेतन दिया गया 2070 रुपये, तो बराबर रख दोगे 2070 के। तो यहाँ से 60x प्लस के 18 या 54x प्लस के 12 दूनी 24x किसके बराबर आया 2070 के बराबर आया। इसको जब सोल्व करोगे 60, 54, 38, 138x बराबर हो गया 2070 की। तो यहाँ से x का मान 2070 बटे 138 करोगे, 138 पंजा 2070 होते हैं, तो x का मान आपके पास कितना 138 की और 15 की जब गुणा करोगे तो आपके पास 2070 होगा। तो x का मान कितना है भाई 15 आया। तो आपको बताना है कि एक पुरुष, 2 महिलाओं और 3 लड़कों का दैनिक वेतन कितना होगा भाई। एक पुरुष का दैनिक वेतन कितना है 4x, तो 1 गुणा के 4x, तो x का मान आपके पास कितना आया भाई 15 आया। x का मान कितना आया आपके पास 15 आया। तो 1 गुणा के 4x तो होगा किसका, पुरुष का। महिला का कितना होगा, 2 महिलाओं का बताना है, महिलाओं का कितना है 2 गुणा के 3x, 2 गुणा के 3x डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां से। एक पुरुष का कितना है 4x प्लस के 2 महिलाओं का 2 दूनी 6x प्लस में 2x, 3 लड़कों का बना तो 3 दूनी 6x, 6 6 12 और 4 16, तो 16x आया।
टोटल मिलाकर कितना आया 16x। तो x का मान कितना है 15, तो 16 गुणा के 15, तो आपके पास कितना आ जाएगा 240 रुपये। कितना आ जाएगा 240 रुपये, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। एक स्कूल में गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान की सीटें 5, 7, 8 के अनुपात में हैं। इन सीटों में क्रमशः 40%, 50% और 75% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। तो आपको बताना है कि बढ़ी हुई सीटों का अनुपात आपको बताना है कितना होगा भाई। जैसे आपको पहले वाला सेम क्वेश्चन कराया था भाई, 5, तो इनके 5 का 40% भाई 140 की वृद्धि, यानी कि 140/100 ऐसे बताना आपको। जैसे ये 7 था तो 7 में 50% की वृद्धि मतलब 150/100, ठीक है। फिर अनुपात में 8 था, 8 में कितने की वृद्धि 75% की वृद्धि मतलब 175/100। ऐसे 100 से 100 कैंसिल आउट कर लेना, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा भाई, इसको सोल्व कर लेना आप। 100 से 100 कैंसिल आउट करके इसको आप सोल्व कर लेना, इनकी गुणा कर लेना आपस में, इनकी गुणा कर लेना और काटा पीटी करके आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। 2, 3, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2, 3, 4, आप इसको सोल्व कर लेना। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया गया 7 और 8, ठीक है। यदि लड़के और लड़कियों की संख्या में 20% और 10% की वृद्धि की जाती है तो भाई सेम क्वेश्चन है। देखिए लड़के और लड़कों की संख्या का 7 है, 7 में 20% की वृद्धि मतलब 120/100, ठीक है। अनुपात भाई 8, लड़कियां का अनुपात 7 और 8, तो 8 में 10% की वृद्धि मतलब 110/100। भाई इसको 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 सत्तम कितना हो गया 84, यानी कि 840 अनुपात में 11 8 88 भाई। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पे कट कर लो, 4 दूनी 8, 21 चौका 84 और आपके पास 22 चौका 88, तो 21/22 यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 21/22। नेक्स्ट बताएंगे 11 मिनट 55 सेकंड था, 2 घंटे 11 मिनट 5 सेकंड का आपको क्या बताना है, अनुपात बताना भाई। 11 मिनट 5 सेकंड तथा 2 घंटे 11 मिनट 5 सेकंड का अनुपात बताना है। या तो आप इनको सभी को घंटे में बदल लो या आप इनको सेकंड में बदल लो सभी को। तो आप बताओगे 11 मिनट 55 सेकंड, 11 मिनट 55 सेकंड में टोटल कितनी सेकंड होगी भाई। 11 मिनट 55 सेकंड दी हुई है, तो 11 मिनट में कितनी होगी मेरे दोस्तों, 60 से गुणा करोगे सेकंड बनाने के लिए, तो कितनी होगी 660। कितनी होगी 11 6 66 और 55 सेकंड ये थी, तो जोड़ दो इनको, 5 आ जाएगा। 6 और 5 11, सल 1 4 1 7, कितनी होगी 715 सेकंड होगी। कितनी सेकंड होगी 715 सेकंड। यहाँ पे आपके पास है 2 घंटे, 2 घंटे में सेकंड कितनी होगी भाई, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं 3600 सेकंड होती हैं। तो 2 को 3600 से गुणा करोगे, यहाँ के पास आपके पास है 11 मिनट, तो 11 मिनट में कितनी सेकंड हमने जोड़ा था 660 और प्लस में 5 सेकंड है, तो 36 दूनी 7200 प्लस के 660 और प्लस के 5, तो आपके पास कितना आया 7865 और ये कितना था 715, तो 715 अनुपात 7865 आपको इसका बताना भाई। 715 की अगर आप 11 से गुणा करोगे ना तो 7865 आएगा, तो 1:11 आया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। एक कुत्ता हिरण की प्रत्येक 5 कूद के लिए 3 कूद लेता है। यदि कुत्ते की 1 कूद हिरण की 3 कूद के बराबर हो तो कुत्ते की चाल का हिरण की चाल से अनुपात बताना भाई, ठीक है। भाई देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कैसे करोगे, हम मान लेंगे हिरण द्वारा, ठीक है, हिरण द्वारा हिरण जब एक कूद मारती है तो उसके द्वारा जो दूरी तय होती है वो x होती है। हिरण जब एक कूद मारती है तो उसके द्वारा जो दूरी तय होती है वो x दूरी तय होती है। एक कुत्ता हिरण की प्रत्येक 5 कूद के लिए 3 कूद लेता है, तो कुत्ते की दूरी कितनी होगी भाई, कुत्ता कितनी दूरी कूदेगा, इसने बोला 3 कूद लेता है हिरण के बराबर। अगर हिरण एक कूद में x दूरी लेती है तो कुत्ता कितना लेगा 3x लेगा, क्योंकि वो 3 कूद मारता है, ठीक है। इसने बोला कि कुत्ता हिरण की प्रत्येक 5 कूद के बराबर, तो हिरण के द्वारा कितनी दूरी चली गई भाई, कितनी चाल चली गई, ठीक है, चली दूरी हिरण के द्वारा कितनी दूरी चली गई भाई। यहाँ पे इसने बोला 5 कूद मारती है तो कितनी चली गई, 5 कूद मारी उसने, किसने मारी, हिरण ने 5 कूद मारी, तो यहाँ पे दूरी उसके द्वारा थी x, तो 5 गुणा के x टोटल कितनी हो जाएगी 5x। टोटल दूरी उसके द्वारा हिरण के द्वारा चली गई 5x। कुत्ते द्वारा चली गई दूरी, कुत्ते की 1 कूद हिरण की 3 कूद के बराबर है, तो कुत्ते ने कितनी कूद मारी 3 कूद मारी भाई। और यहाँ पर कितना था मेरे दोस्तों 3x था, ठीक है, टोटल दूरी, तो 3 गुणा के 3x कितना हो जाएगा
9x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9x। तो 9x और 5x के बीच में बताना है कि तो कुत्ते की चाल का हिरण की चाल से, तो कुत्ते की चाल हमारे पास कितनी आई भाई? कुत्ते की चाल है 9x, ठीक है, और हिरण की चाल है 5x, तो 9x और 5x, तो अनुपात कितना आया? 9:5 आया। कितना आया? 9:5। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, किसी महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्याओं का अनुपात दिया गया है। यदि लड़कियों की संख्या 200 हो तो महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बतानी भाई। देखिए यहाँ पर लड़कों का और लड़कियों का अनुपात है 8:5। ये लड़के हैं यानी कि बॉय हैं, ये गर्ल हैं। इसने बोला है यदि लड़कियों की संख्या 200 है, यहाँ पर लड़कियों की संख्या 5 है अनुपात में, तो इसने बोला 200 है, तो कितने होते हैं? 40 पंजे 200। तो लड़कों की कितनी हो जाएगी? गुणा के 40 कर दो भाई। 8 चौका 32 यानी कि कितना होना चाहिए भाई? 320 आना चाहिए। 8 चौका 32, 8 अनुपात में 40 पंजे 200 होता है। तो लड़कियों की संख्या 200 दी गई है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? इसने बोला है विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछी है। अच्छा, अगर लड़कों की संख्या पूछता तो क्या बोलता? 320 हो जाती। तो कुल पूछी है, लड़के हो गए 320 और लड़कियां होगी 200, तो कितनी होगी भी? 520 होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ आपका? ऑप्शन नंबर यानी कि सेकंड करेक्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, एक व्यापारी 3 प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करता है, कपड़े, श्रृंगार सामग्री और लेखन सामग्री, जिनका अनुपात दिया गया 2:4:5 अनुपात दिया गया है। कितना अनुपात दिया गया है? 2:4:5 अनुपात दिया गया है। 2, 4 और 5 अनुपात दिया गया है, ठीक है। यदि कुल 110 वस्तुओं की बिक्री करता है, कुल, तो यहां से कुल बिक्री कितनी कर रहा है? 4, 2, 6 और 5 11 की बिक्री कर रहा है, लेकिन बोला कि 110 की करता है, तो 11 गुणा के 10 कितना हो जाएगा? 110। इसने बोला कि उसने कुल कितनी श्रृंगार सामग्री वस्तुओं की बिक्री की। यहां से देखिए ये किसके लिए था? 2 का अनुपात, ये कपड़े के लिए, S ये श्रृंगार के लिए था, ठीक है। तो 4 की जब 11 गुणा 10 है तो 110, तो 4 की 10 से गुणा करोगे 40। श्रृंगार के लिए कितनी करी भाई? 40 करी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। एक बार दोबारा समझिए, देखिए यहां पर कपड़े, श्रृंगार और सामग्री, कपड़े, श्रृंगार और यहां पर सामग्री, कपड़े, श्रृंगार और सामग्री का अनुपात था 2, 4 और 5, ठीक है। इसने बोला टोटल 110 वस्तुओं की बिक्री करता है, लेकिन यहाँ पर टोटल वस्तुएं कितनी है? 5 और 4 9, 5 और 4 9 और 2 11, लेकिन उसने बोला 110 की बिक्री करता है, तो 11 की 10 से गुणा करोगे तभी तो 110 आया। इसने बोला कि उसने कुल कितनी श्रृंगार पर सामग्री वस्तु बिक्री की, श्रृंगार पर कितनी कर रहा है? 4, तो 4 की 10 से गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा? 40। ऑप्शन नंबर सेकंड। कपड़े से पूछे तो 10 से गुणा कर दोगे 20 आ जाएगा, सामग्री से पूछे तो 10 से गुणा कर दोगे 50 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, ए और बी की राशियों का अनुपात दिया गया है। ए और बी इनकी राशि का अनुपात दिया गया 4 और 5, उनकी राशि का योग 700 है। यहां से राशि का योग कितना बन रहा है भाई? 5 और 4 9 बन रहा है, लेकिन उसने बोला 700 है। कितना? 700। ए बी को कितनी राशि दे ताकि राशियों का अनुपात कितना हो जाए भाई? 1 अनुपात कितना हो जाए? 1 अनुपात 1 हो जाए। यहां से देखिए 4 और 3 है भाई, सॉरी 4 और 3 है, 4 और 3, तो यहाँ से 7 बना, तो 700 को जब किससे गुणा करनी पड़ेगी? आपको 100 से गुणा करनी पड़ेगी। इसने बोला है कि ए बी को कितनी राशि दे ताकि राशियों का अनुपात 1 अनुपात हो जाए। भाई यहाँ से आप करोगे तो इसकी राशि कितनी हुई? 400, इसकी कितनी हो गई? 300। इसको बताने की 1 अनुपात 1 होना चाहिए, तो भाई इसको कितने देने पड़ेंगे? इसने 100 रुपए देने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट रहेगा। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 100 रुपए। एक बार दोबारा समझ लें, ए और बी की राशियों का अनुपात है, ए दिया है, बी दिया है, इनकी राशि का अनुपात दिया 4:3, उनकी राशि का योग 700 है, दोनों की राशि का योग 700 है, ठीक है। कितना है? 700, लेकिन यहाँ पर राशि का योग कितना है? 4 और 3 7, उसने बोला राशि का योग है 700, तो 7 की 100 से गुणा करोगे तभी तो 700 आया। तो ए की राशि कितनी हो जाएगी? 100 से गुणा करोगे 400 हो जाएगी, और इसकी राशि कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी, 100 गुणा के 3। इसने बोला कि ए बी को कितनी राशि दे, ए बी को कितनी राशि दे कि उनका अनुपात 1 अनुपात 1 हो जाए। भाई ए को बी को कितनी राशि देनी पड़ेगी? 100 रुपए। जब ये ए बी को 100 रुपए दे देगा तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 अनुपात 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, एक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 10,396। स्कूल में पढ़ने वाले लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात, लड़कों की कुल संख्या क्रमशः 52, देखिए 52:61 दिया है, 52:61, ठीक है। और इसने बोला है कि
पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 10,396 है। तो 52 और 61 की जब गुणा करोगे आप, 52 और 61 की, इसने बोला कि स्कूल में पढ़ रही लड़कियों की कुल संख्या बतानी भाई, लड़कियों की, ठीक है। ये कितनी है? ये गर्ल है और ये बॉय है, ये अनुपात दिया गया। तो टोटल मिलाकर इनका योग कितना बन रहा है? 2 और 1 3, 6 और 5 11, 113 बन रहा है। लेकिन उसने बोला कितना है? 10,396 है भाई। कितना है? 10,396 है। तो आप किससे गुणा करोगे? 113 की 92 से गुणा कर दो भाई। किससे गुणा कर दो? 92 से गुणा कर दो, तो आपके पास 10,396 आएगा। तो स्कूल में पढ़ रही लड़कियों की संख्या बतानी है। लड़कियों की संख्या कितनी है? 52। तो 52 की 92 से गुणा कर दोगे भाई। 2 दूनी 4, कौन सा ऑप्शन आएगा? 4,784। ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 विभिन्न ट्रैफिक लाइट्स जो 3 विभिन्न सिग्नल बिंदुओं पर लगी हैं, 45 सेकंड, 75 सेकंड, 90 सेकंड के बाद बदल रही हैं। यदि तीनों एक साथ 7, 20, 15 घंटे पर बदलती हैं तो अगली बार वह कितनी बार एक साथ बजेंगी भाई? तो आपको क्या करना भाई? 45, 75 और 90, इसका क्या निकाल लेना है? एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक भाई। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक कौन सा नंबर होगा जो इनसे भाग होगा भाई? 45 दाया 450 होता है, तो 450 मेरे दोस्तों 45 से भी भाग होगा, 75 से भी भाग होगा और 90 से भी भाग होगा। तो आपके पास ये 450 सेकेंड आ गई। कितनी सेकेंड आ गई? 450 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया? यदि वह तीनों 7 प्लस के 20 प्लस के 15 घंटे पर बदलती हैं, 7, 20 और 15 घंटे पर अगर बदलती हैं, तो यहाँ से आपको बताना है कि अगली बार वह कितने बजे एक साथ बदलेंगी? कितने बजे एक साथ बदलेंगी? यदि वह तीनों एक साथ 7, 20, 15, 7, 20, 15 का मतलब है भाई 7, 20, 15 भाई 7 घंटे 20 मिनट। 7, 20, 15 का मतलब क्या है कि 7 घंटे 20 मिनट और 15 सेकंड पर बदलती हैं, ठीक है। 7 घंटे 20 मिनट 15 सेकंड पर बदलती हैं, तो अभी कितनी देर बाद बदलेंगी? तो 450 सेकंड में कितने घंटे हुए भाई? 450 सेकंड में बोलोगे सर 7 घंटे भाई, 7 6 42, 420 सेकंड होगी 7 घंटे में, ठीक है। तो 7 मिनट होगी और 30 सेकंड होगी। इसमें 450 सेकंड में 7 मिनट होंगी। कितनी मिनट होंगी? 7 मिनट। और सेकंड कितनी होगी? 30 सेकंड होगी। 7 मिनट होंगी और 30 सेकंड होगी। तो आप इसके अंदर 7 घंटे 20 मिनट 15 सेकंड में ये 7 मिनट 30 सेकंड जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? 7 घंटे 20 मिनट में 7 मिनट जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा। और यहाँ पर 15 सेकंड था, 15 सेकंड में 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 45। तो 7, 27, 45 पर बजेंगी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हुआ। तो यहाँ पर होती है आपके इस चैप्टर की समाप्ति। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मेरे दोस्तों मिश्रण का चैप्टर। उम्मीद करता हूं आपको पूरी की पूरी क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। इस नंबर पर आप मेरे दोस्तों 88 130 58 810 व्हाट्सअप कर लेना अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है मात्र 100 रुपीज के अंदर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।